कोई सकल वही हो गुरु माता हंस भी इच्छा नहीं हे माता जावे हे माता जावे जनतै न गुरु हो हे रोई रोई मरिए हो जाई तई जब हो गुरु रोई रोई मारा तई दीदी अलख निरंजन जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। आज मैं अपनी माँ से झूठ बोल करके भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। आज यही देखूंगा किन भेष में मेरी माँ मुझे पहचान सकता है या नहीं। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। भिक्षा दे माई भिक्षा दे माई है कोई दरबार में कंदमूल दान एक गुदरी जोगी बाबा को दान करें। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। लगता है मेरी माँ कोई कार्य में लग गया है, तब तक मैं एक भजन गा लेता हूँ। कहीं भजन सुनते हुए मेरी माँ अवश्य आएंगे। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। हे मन छेले तिरोमा कभा जब हे सकलो भरो में होते जाओ भाई। हे मन छेले तिरोमा कभा जब आशा कलो धन बीत हाथी घोड़ा हे संगहु न जैतै मोरा। धन बीत हाथी घोड़ा हे संगहु न जैतै मोरा। हे धन बीत हाथी घोड़ा हे संगहु न जैतै मोरा। हे किया हो गुरु किया हो गुरु एहन सारे अकेले उड़िए जा
हेलो। प्रणाम माता जी। खुश रहो बा। हे माता जी, हाँ बाबा। आपके दरवाजे पे मैं बहुत देर से इंतजार किया कि आपके हाथों से कंदमूल दान एक गुदरी मिलेंगे। हे जोगी महाराज, आपने तो ऐसा भजन गाया कि मैं सब काम धाम छोड़ के आपके पास चले आई महाराज। हे माता जी, हाँ बाबा। अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे निर्गुण नहीं गाएंगे तो मुझे कौन एक मुट्ठी भोजन, एक गुदरी देंगे माँ। हाँ बाबा, अगर आप अच्छे अच्छे भजन नहीं गाएंगे तो कौन आपको गुदरी देंगे। बाबा हाँ, मैं आपसे बताइए। कुछ बातें पूछने के लिए चाह रही हूँ। क्या पूछने के लिए चाहते हैं आप बताइए माँ। बाबा आप इतनी सी उम्र में जोगी क्यों बन गए हैं। हे माता जी, ये मेरे भाग्य की बात है। मैं इस उम्र में क्यों जोगी महाराज हो चुका हूँ, ये मेरे भाग्य की बात है। ठीक है बाबा। है तोर घर त जोगी है अह किए थोर नमियात हे घर मोरा, हे घर मोरा लगत माता है, हे गुरपुरा सा हरिया है ला गई है। आह किए दुख है दिल कैसे जोगी है हे माता पिता दुखवा तो दिल था हे बचपन, हे बचपन मरम है माता जी, हे माता पिता मरिए दगे लइए। ऐ किया दुख दिल के हो जोगी तेरी याद तो हराना कीजिए। अहे नाही हम कलिए हे माता शादियाँ बिहार आबो न। हे माता जी, हाँ बाबा। मेरा घर गोरखपुर शहर है। ना तो मेरी माता जी बात कहा है, ना तो पिता, क्योंकि बचपन की उम्र में मेरी माता पिता स्वर्ग को सुधार चुके हैं। मैं शादी विवाह नहीं किया हूँ। जो पत्नी मुझे बात बोली कहेंगे जोगी बैराग हो जाएंगे। बाबा आप हे भगवान। ठीक है बाबा, मेरे दरवाजे पे कोई भी आते हैं खाली नहीं जाते, पर आपकी बोली और विचार और ये रंग ढंग से बाबा आप मेरे बेटे के जैसे लग रहे हैं। हे माता जी, हाँ बाबा। आपका पुत्र अच्छा। हे माता जी, कितना दिन आपका पुत्र का रंग रूप ऐसा मिल रहा है। बाबा हाँ मेरे बेटे के जैसे लग रहे हैं। माता जी, हाँ बाबा। जिस माँ के पास कहीं पुत्र चले जाते हैं तो जब कुछ दिन हो जाते हैं उस उम्र का और उस रंग का, जब अगर कोई भी युवक कोई लड़का प्रवेश करते हैं जाते हैं, जब उस माँ का नजर पड़ जाता है तो उस माँ का कलेजा फट जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा बेटा इस रंग का था, इस ढंग का था, इसी उम्र का था, आज अभी तक नहीं आया है। उस माँ का कलेजा कभी भी शांत नहीं रहेंगे। हाँ बाबा, मेरा बेटा राजा है, वो शिकार खेलने के गया है, अभी तक लौट के नहीं आया है बाबा। इसलिए उसका बोली और आपका बोली और ये ढंग ये रंग
ढंग से आप मेरे बेटे के जैसे लग रहे हैं। हे माता जी, हाँ बाबा। जिस माँ के पास बच्चे के लिए दिल में जगह है तो उस माँ के पास वो जरूर आएंगे। ठीक है बाबा, आप यहीं पे रहिए, मैं भिक्षा लेके अभी आ रही हूँ। ठीक है माँ, जाइए। अहो राखी हो ना जरिया तगुरु हो, हे आज के रो दिन में तबाबा हो। अहो राखी हो नजरिया हो बाबा या पनो महा आले में की अलाख निरंजन जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। अभी तक मेरी माँ मुझे पहचानने से इनकार हो रहा है। मेरी माँ मुझे नहीं पहचान सका गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, आज मैं अपनी माँ से झूठ बोल करके भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। कोई भी संतान अपने माता पिता से झूठ बोल करके कोई भी कार्य कर लेता है, उस पुत्र को कहीं धरती पे सुख शांति नहीं मिलता है। आज मैं वही करने के लिए आया हूँ। आगे जाने में गे जा न में के रो हमारो है गा लतिया न माता जी, हमारो है गा लतिया नहीं। हे माता करी हो माता ये हमा। हेलो 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 बाबा, ये लीजिए, मैं भिक्षा लेके आ गई हूँ। हलियावा में हलियावा तबाब कंद बोले दनते बाबा। हे चलती से, हे चलती से दिया है माता है। हे कंदमूल अगन में तमैया है। अलिया बमलिया बाबा कंद बोलदा। सती सती हो। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे माता जी, अभी आपने बताया कि बाबा इस महल में मैं अकेली रहती हूँ। ये कौन है, कहाँ से आई है? आगे मैं भाग ले जे चोरो रखी बात हो रहा। माता जी, हाँ बाबा। ये कौन है, कहाँ से आया है ये मेरी पुतहू है और इसे कोई नॉन देख ली भी नहीं गए। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे कौन सी माता गाड़ी जी, से आई है पता नहीं। माता जी, हाँ आपकी पुतहू बढ़िया खानदान का नहीं है, नहीं उजरा खानदान से, क्योंकि जो अपने मर्जी से नैहर से ससुराल आने जाने में लग गया है, वो अच्छा खानदान की कहाँ से होगा? अपनो खानदान देखबे न करते लोग, हर खानदान उठ कर। सुनो, हाँ माँ जी, अच्छी बता, मेरे हाथों में थाली था। हाँ। और बाबा को मैं भिक्षा दे रही थी, मेरे हाथों से थाली क्यों छीन ली बताओ? माँ जी
मैं आपके हाथों से थाली इसलिए खींच ली क्योंकि ये दूसरा कोई नहीं, आपका ये बेटा है। पागल हो गई हो। मेरा बेटा तो बीजू बन जंगल शिकार खेलने की गया है। पूछो उनसे खंगने। ए सुनो माता जी, हाँ बाबा। आप इस बीच में आप पंच बन जाइए। ठीक है बाबा। हाँ हाँ, तो बीच मुखिया बने जा, घुस लेवला। माता जी, हाँ। कहीं आपका बेटा इस बीच में आ जाएंगे तो आपका पुतहू से पूछो क्या जवाब देंगे? हाँ यही तो पूछ रही। हे उ ये तैली और चूल्ही चरागियों से लगा दी। हाँ तोरा यारती देखे मैं यारती। देखिए माता जी कितना जबरदस्त है। मेरा बेटा आएंगे तो उसे चूल्हे चढ़ा के आँच लगा देगी। हाँ। और इस अधुआ के साथ में ऐसे मौज करोगी। सही दिमाग खराब है, से रांची भेज दीजिए। बाबा मेरी पुतहू पागल हो गई है। हाँ रांची भेजिए, रांची। सच कहते हैं इसे रांची भेजना पड़ेंगे। माँ जी हम पागल हो गए, चेक रहे रांची भेजो। देखते हैं माता जी, आपके सामने इतना ऊंची आवाज में पुतहू इतना बात नहीं करते हैं। एक एक रात सब ना बोले, हम अपना सोयो सब ना बोले। देखते हैं, सुनिए। दूसरे मर्द को अपना मर्द मानोगी? पता दूसरा मरद चेक हम रोज छोड़ वहाँ जे। हाँ? देखते हैं माँ आवाज किस तरह से निकलता है। छोड़ भाई हमरा दूल्हा आज के मैं नहीं छोड़बे। तोरे मन दवा क्या करो? इसका दिमाग खराब है, इसे रांची भेज दीजिए। ए ये करे हाय के ना हीरा के अभी गरल पुत हुए। हाय के ससुरा में भी गड़िए ते गई है। आहई काता तोरा कहिए हे सासु जी। आहई काता तोरा सम धैवे हे तारियै। ऐ ना हीरा के बिगड़ल पुत हुआ के ससुरा में आगे यो हो सब छे कहिए माता बेटा वाहे तोहारा नाई। हे जानो नाही अब जतोगे दू समान। है गई शहर गुजर गे रतिया में तोहर। आहई यो हो जा रहे के कहिए मैया हे। आहई बेटा तो हारा हे के कहिए। कभी नहीं विश्वास करूंगी। हाँ देखिए माता जी, जानना पहचान सीधे मेहमान बनाना चाहता है। बाबा आप इसमें बीच में अब चुप रहिए, मैं सेट दूंगी इसको। हाँ ठीक है माता जी। बेटा नहीं है तो क्या इसका भागने देंगे? नहीं माँ जी ये मेरी ही पति देव है, आपको पहचानने में गलती हो रही है। मेरा बेटा जो तो चूल्हे चढ़ा के आँच लगा दे। हाँ लगे थे और इस साधुबा के साथ में ऐस बस करोगी हैं? ऐस मत करोगी। हाँ साधुबा के साथ में ऐस मत करोगी। हे माँ जी ये आपके बेटे हैं तो किसके साथ में ऐसा? सौतीन मैया भौजी हमरा सबना अब कले जो चौलानी कले जो चौला। जाइए बाबा, आप क्या देरी करना चाहिए। आपके दरवाजे पे भोजन करके जरूर जाते। उतना जबरदस्त आपकी पुतहू है, आप थाली में भोजन ला के देंगे और आपकी पुतहू थाली छीन लेंगे। इसलिए बाबा आप दूसरे दरवाजे पे भोजन करेंगे। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ।
हाँ कहाँ कहाँ है? भागे। देखते हैं माता जी, आप पीछे से क्यों पुतहू को भेज देते हैं? बाबा मैं इसको पीछे से नहीं भेजती हूँ, जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा खानदान का नहीं है तब ना किसी को घींच तीर कर रहे हैं। माँ जी आपको ये पता नहीं है कि ये आपकी बेटी है। आप कैसी माँ हो? मैं कैसी माँ? हाँ अपने अपने पेट में 9 महीना अपने बच्चे को रखे, 6वां महीना तक अपने सीने से लगाकर उसे दूध पिलाई और गंदी नाकों को साफ की, बड़ा कर पोस पाल के बड़ा कर दी। लेकिन आपको अपने बेटी का पहचान नहीं है। तुम कहने के लिए क्या चाह रही? साफ साफ शब्दों में बताओ। देखो माँ जी, मेरे पतिदेव को लहसुन का दाग है। क्या आपके बेटे को किसी चीज का चिन्ह है? हो तुम्हारा यही कहना है कि माँ जी आपने जन्म दी है, बेटी को कोई चीज का निशान है? नहीं ना? हाँ मेरे बेटे को बायां साइड में लहसुन का दाग है। तो देख लीजिए ना माँ जी से है कि नहीं। दिखाओ। देखो। सुनो, कोई भी साधु संत को शरीर को छूना नारियों के लिए सबसे बड़ी पाप है। हम अपना संयोग छुए छी। देखिए माता जी, जान पहचान नहीं है किसी का अदर मर्द का शरीर छूना देखना अच्छा बात है? ये छोरो बच्चा का देखने दीजिए बाबा, इसका भी शौक पूरा हो जाएगा। ले लगे सुखलो पगलो पी ले ना फूले। इधर आओ। अत्या खाइन से दोनों का अपना सुना को कर लो। माता जी ये लहसुन देख रहा है कि हमको शुद्ध कर रहा है। ये देखिए माँ जी, ये देखिए देखिए है ना? कहाँ है? दिखाओ। ये माँ जी ये देखो ना। नहीं बेटा,
हे माँ, तूने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी माँ है और माँ के साथ कैसे झूठ बोलकर मैं यहाँ भिक्षा ले रहा हूँ। बता, तूने कितना बड़ा भूल कर दिया है रे। हे माता जी, और तू कर मैं गुरु महाराज की आदेश पर आपके हाथों से मैंने भिक्षा लिया हूँ माँ। हे माँ, माता पिता से कहीं गलती चूक हो जाते हैं तो बाल बच्चे को भोगना पड़ जाता है। आप कहीं भूल किए हैं जो मुझे आज ये दिन देखने के लिए मिला है। अगर माता पिता से कहीं गलती होते हैं तो बच्चे को भोगना पड़ जाता है। बेटा, जब तू नन्हा सा था रे, तेरा पिताजी तुझे बचपन में छोड़ के चला गया और मैं तुम्हारा मुंह देखकर अपना जिंदगी को व्यतीत कर रही हूँ रे। ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेला हूँ, मेरी माँ भी अकेली है, इसकी सहारा कौन होगा। एक तो तू ही मेरा सहारा है ना रे। हे माँ, आंखों का तारा था पर तूने मुझसे झूठ बोलकर भिक्षा ले लिया। सुनो माँ, कभी नहीं माफ करूंगी। हाँ हे माता जी, आपके हाथों में पुतहू को सौंप के जा रहा हूँ। पुतहू को बेटा बना के अपने महल में रख लेना। जिस तरह से बकरी की बच्चा टोकरी तर में झांप के रखते हो माँ, उस तरह से पुतहू को झांप के रखना। पुतहू नहीं समझना है, अपना बेटी समझकर मेरी पत्नी को पास रखोगे। अरे नावत नमात बेटा गर्भ में बेत करला। हे तोहरो पो सल काहे माता है, हे बेटा के हरी रत छाही है। ऐसा महीना रे बेटा गोदी में खेला अहे तोहारो पोसाला है मैया बेटा के शरीरा की। तुम्हें मैंने 9 महीना अपने पेट में रखे और 10वां महीना तुम्हें गोद में खिलाई। इस हाथों से तुम्हारा गंदी नाकों को साफ किया है। हे माँ, हर एक माँ अपने पुत्र को जिस समय से जन्म देने से पहले से ही वो अपनी माँ अपना पुत्र का हिफाजत जरूर करते हैं। किस तरह से मेरा बालक किस तरह से समय में अच्छी तरह से रह जाए, संसार में मेरा नाम रोशन करे। हे माँ, मैं आज गुरु महाराज का पुत्र हो चुका हूँ। जब तक मैं आपके पास में थी तो मैं आपका पुत्र था, अब तो मैं गुरु महाराज का पुत्र हो चुका हूँ। अरे ऐसा ना हो जलती हो रे बेटे, हर सोड़ी घर में हमारा बेट हे माँ, अगर ऐसी जानती कि तुम मेरे साथ छल करोगे तो मैं तुम्हें सोड़ी घर में नमक छिटा के मार देती। हे माँ, मैंने तुम्हें गोद में नहीं खिलाती रे। जिसके ऊपर गुरु महाराज का छत्र छाया हो जाएंगे माँ, सोरी घर में भी नमक चटाते तो मेरा मृत्यु नहीं होते।